सो फ्रेंड्स, आज फिर से शिव गुफा टेम्पल हम शिव जी को जल अर्पण करने आए हैं महाशिवरात्रि के दिन। आइए मैं आपको दिखाता हूँ जंगल के बीचों बीच रानीपरा गांव, पावागढ़ के बिल्कुल पीछे जंगल के बीचों बीच आया हुआ ये शिव गुफा टेम्पल ज़मीन के अंदर है। इसीलिए मैंने जब इसका फर्स्ट ब्लॉग बनाया था तब इसका नाम दिया था वसुदेश्वर महादेव, क्योंकि वसुधा का मतलब होता है ज़मीन। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जंगल के बीचों बीच किस तरीके से वो विराजमान है, भगवान शंकर और शक्ति। धीरे धीरे यहाँ पर लोग आने लगे हैं और पतला सा रास्ता है जाने के लिए। पहले से ही ऐसा था, मॉनसून में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, लेकिन अभी समर है तो और ड्राई नेचर है, तो ड्राई नेचर की वजह से आपको रास्ता आप जब आओगे तब दिखेगा। अभी शायद से कैमरा में इतना कैप्चर ना हो रहा हो, लेकिन ये घाड़ी जंगल है, तो आप जब आओ तो आप 2-3 जना अकेले आ रहे हो तो ये कंफर्म करके आना कि आप वेल नोन पर्सन हो इस जगह के लिए, आपने इस जगह को परखा हुआ है ना। अब इस रास्ते से हमें आगे जाना है, ठीक है। तो घना जंगल है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सेफ़ है। और हाँ, ऊपर महाकाली और शिव जी यहाँ पर विराजमान है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप स्किप करोगे तो फिर आप वैसे ही अपना सर खुजाओगे। ये देखिए, आपको लग रहा है ना ये मोगली वाला पेड़, मोगली वाला मतलब कि रियल मोगली वाला, मेरा नहीं। चलिए चलते आगे। अभी आपको जाना है, देखो ऐसा आपको रास्ता दिख जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ही आगे जाना है, शायद से मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं ना तो आपको 10-15 मिनट्स आपको लगेगी अगर आप कंटिन्यू चल रहे हो। ऐसे अब आ गया ये मंदिर, ठीक है। देखो आज यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक है, आज यहाँ पर फैमिलीज़ भी है। सो महाशिवरात्रि की वजह से आज फैमिलीज़ भी यहाँ पर आई। सो फ्रेंड्स, शिव गुफा मंदिर पावागढ़ के पीछे की तरफ आया हुआ है, ये आपको पता है, लेकिन आपको यहाँ आने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। और घर से निकल के आप जब आओगे यहाँ पर, तो अगर वहाँ के लोकलाइट्स जिन्होंने ये मंदिर को संभाला हुआ है, तो हमारी भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है। और अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि वीडियो में भी देखा होगा, कुछ क्लिप्स में भी देखा होगा, और आपको ये पता ही होता है हर एक इंसान को कि आप जानते हो, फिर भी हम कभी देखते हैं कि कहीं कहीं जगहों पर हम प्लास्टिक्स इधर उधर गिरा हुआ देखते हैं, और फिर ऐसी अल्कोहलिक जो भी डस्ट होता है वो हम देखते हैं कि वो डस्टबिन में या किसी जगह पर नहीं है। और ऐसी मंदिर की जगहों पर आसपास में ऐसे नेचर के पास हमें ऐसे शिव गुफा टेम्पल मिला है, इतना एक अलग प्लेस है, और हम वहाँ पर जाकर देखते तो इधर उधर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें फेंकी हुई होती है। तो ये बंद करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, और ये चीज़ लोकलाइट्स को भी ध्यान में रखनी है, वहाँ के लोगों को। और यंग पीपल जो अभी वीडियोस में भी थे, मेरी फुटेज में भी है, तो ऐसे हमको भी ऐसी जगहों का ध्यान रखना है, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसी जगहों पर टिकट लग जाएगी, अदरवाइज़ रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाएगा, हम चाहे फिर भी नहीं जा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसी जगहों पर आकर इन जगहों को जानिए, दर्शन कीजिए, शांति से बैठिए और अपने घर जाइए। यहाँ पर कचरा फैलाकर कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अवार्ड विनिंग चीज़ आप नहीं कर रहे हो ये करके, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। कल उठ के अगर इन जगहों पर आना रिस्ट्रिक्टेड हो गया तो घर पे ही बैठना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि ये जगहें देखने को मिल रही है तो अच्छे से देखिए, इन्हें निहारिए, लोगों को बताइए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसी जगहों पर आकर ऐसी जगहों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत 200 साल पहले भी आप थे और 200-300 साल 400 साल 500 साल पहले की कहानी भी आप जानते हो, और यहाँ पर आकर आप यंगस्टर्स को वो बातें बता रहे हो, जैसे आप ऐसा साबित करना चाहते हो जैसे आप उस टाइम पे थे। तो जो लोग ऐसा करते हैं ना, जो पुरानी कहानियाँ यूट्यूब से देखकर आकर यहाँ पर आकर यंगस्टर्स को बताने की कोशिश करते हैं, तो पहले आप लोग जान लीजिए कि असली कहानी क्या है,
ये राजा ने ये राजा ने ये किया था, ये सब चीज़ें बिल्कुल शूट नहीं करती, तो ये सब मत किया कीजिए। यहाँ पर औरतें, बच्चे सभी यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जंगल है तो रिस्क है, हम नहीं जा सकते, हम गुफ़ा के अंदर नहीं जा सकेंगे। गुफ़ा इतनी गहरी नहीं है, बस 3 स्टेप नीचे आपको उतरना है और आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे, जैसे कि हमने किए। आज महाशिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के पर्व पे आज हमने यहाँ पर भगवान शंकर को जल अर्पण किया। तो ऐसे आप भी पूजा कर सकते हो। सो आइए और खुश होके इन जगहों का लुत्फ़ उठाइए और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए और उनका नाम जपते रहिए। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ज़मीन के अंदर ये शिव गुफा जो बहुत सालों पुरानी है, आपको यहाँ पर दर्शन के लिए आना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कभी ना कभी अब बहुत कम समय में शायद यहाँ पर भी सिक्योरिटी लग जाएगी, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग यहाँ पर भी ऐसे कांड कर रहे हैं कि वो आने के लायक नहीं है वो लोग। अब आप समझ जाओ। सो इधर उधर कूड़े कचरे फेंकना, ऐसी चीज़ें फेंकना जो जिसका परमिशन ही नहीं है, सो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आप सबको भी। आप जब भी यहाँ पर आए, सो टपला दादा हनुमान जी का मंदिर है, उसके बिल्कुल सामने एक ये पतला रास्ता जा रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखो, जैसे आप बाहर निकलोगे तो दर्शन करने के बाद वहीं रास्ते से बाहर, और जैसे आप सामने निकलोगे तो आपके सामने आएगा टपला दादा हनुमान जी। तो देखिए, जैसे आप बाहर निकलोगे तो आपके सामने ये हनुमान जी का टेम्पल। तो जब भी आप पावागढ़ आएँ, पावागढ़ के पीछे की साइड रानीपरा गांव, जो रवालिया तरफ जो रास्ता जाता है, सो वहाँ उसके बिल्कुल सामने की तरफ आपको ऐसा पेड़ दिखेगा बड़ा। उस पेड़ से बिल्कुल पास में से रास्ता जाता है, ये वाला रास्ता।